लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि टीचर्स की ग्रुप मीटिंग चालू थी, जहां पर ये बच्ची जैसे दिखने वाली प्रोफेसर ये कहती है कि बर्थ के एल्डर की तरफ से ये मैसेज आया है कि नेक्स्ट बर्थ असेंबली जल्दी ही होने वाली है और उसके लिए डेक्यूलिन को खास कर बुलाया गया है। अब आगे वहीं पर हमें इसके बारे में बताया गया ये कोई प्रोफेसर नहीं बल्कि ये इंपीरियल यूनिवर्सिटी की चेयर वुमेन एडेलीन है, जो कि एक काफी ज्यादा पावरफुल मेज है। इसके पास इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये आर्च मेज बनने के कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट है, लेकिन इतना पावरफुल होने के बावजूद भी वो काफी इजी पर्सनैलिटी है और इससे काफी सारी चीजों के बारे में जानना काफी अच्छा लगता है, जैसे कि इसे किसी दूसरे के बंदे के बारे में बात सुनना काफी अच्छा लगता है और ऊपर से दुनियादारी के बारे में भी जानना काफी अच्छा लगता है। और इसकी ऐसी पर्सनालिटी इसलिए है क्योंकि वो एक हाफ फेरी है और जो ये पर्सनालिटी है वही उसकी नेचर है और फाउंडेशन है, जिसके कारण वो इतनी पावरफुल है। और जब मीटिंग होती है तो ये काफी एक्साइटेड होती है। वहीं पर चेयर वुमेन ने आगे ये कहा कि ये काफी इंटरेस्टिंग है कि डेक्यूलिन ने हेरेटिक्स का साथ लिया था। इस पर डेक्यूलिन ने ये जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, मुझे जो सही लगा मैंने वही किया है। तभी एक प्रोफेसर चेयर वुमेन को ये बताता है कि इस काउंसलिंग मीटिंग के लिए लेडी रियोना भी आने वाली है। इस पर चेयर वुमेन ने अपने मन के अंदर ये कहा कि जो लेडी लियोना है वो एक टाइम पर डेक्यूलिन से कम्पीट कर रही थी चीफ प्रोफेसर के पोजीशन के लिए, लेकिन वो कहीं डेक्यूलिन के सामने टिकने वाली थी, इसलिए उसने रिजाइन दे दिया। उसे अभी के वक्त पर किंगडम के अंदर होना चाहिए था। वो उस प्रोफेसर से ये पूछती है कि आखिर वो अचानक से यहाँ पर क्यों आ रही है। इस पर इस प्रोफेसर ने ये कहा कि ऐसी बात है कि उसे अगर छोड़े हुए पोजीशन वापस मिल सकती है तो वो उसी के लिए वापस आ रही है, और अगर सच में वो वापस आ जाती है तो इससे हमारे टावर को काफी प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि किंगडम के अंदर रहते हुए लेडी लूना ने काफी सारी चीजों को हासिल किया है। ऐसी बात नहीं है कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे चीफ प्रोफेसर ने हेरेटिक्स का साथ लिया है, बल्कि जो लेडी लियोना है वो काफी खास है। इस पर चेयर वुमेन ने कहा कि ठीक है, अगर लियोना वापस आती है तो मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगी, लेकिन आज की जो मीटिंग है वो इसी के साथ ही खत्म हो चुकी है और जल्दी करे, जिन लोगों ने भी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन सबमिट नहीं करे वो सबमिट करें। ये सुनकर सारे के सारे प्रोफेसर चले गए। वहीं पर इसी के साथ में कुछ समय के बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन चेयर वुमेन के पास आ चुके थे। चेयर वुमेन ने यह कहा कि डेक्यूलिन ने क्वेश्चन काफी लेट जमा करे हैं, लेकिन उसके जितने भी क्वेश्चन उन्हें काफी अच्छी तरीके से बनाया गया है। मुझे नहीं लगता है कि उसने अकेले बनाया हुआ होगा, और ऊपर से यहाँ पर जो मेज लियोना है वो भी आने वाली है। अब आगे और भी मजा आएगा। इसी के साथ ही कई दिन बीत गए और आज वो दिन है जिसके अंदर बच्चों का मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है। इस कारण से सारे के सारे बच्चे काफी परेशान थे और उनके कानों को ये यकीन नहीं हो रहा था कि आज मिड टर्म का एग्जाम है, और वो इस बात से काफी परेशान थे कि जो डेक्यूलिन है वो काफी हार्ड एग्जाम ले रहा है। यहाँ पर एलन भी मौजूद था जो कि सभी को शांत रहने के लिए कहता है, और उसने ये कहा कि मैं ये समझ सकता हूँ कि आप लोग काफी कंफ्यूज हो, लेकिन मैं आपको समझा सकता हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तो आप सभी का जो मिड टर्म एग्जाम है वो ये है कि आपको एलिमेंटल म्यूजिक को समझना है, और जो ये कोर्स है वो 10 दिनों तक चलने वाला है, और जो ये एग्जाम में है उसके लिए हर एक बच्चे को उनके लिए एक कमरे दिया जाएगा और उसी के अंदर आपको एग्जाम देना पड़ेगा और खाना और पीना पड़ेगा, और ऊपर से आपको अपने टेस्ट पेपर को बाहर नहीं ले जाना पड़ेगा, और ये एक ओपन बुक एग्जाम होने वाला है। इसका मतलब ये कि तुम लोग बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इस पर एफरीन की दोस्त ने ये कहा कि क्या एक ओपन बुक एग्जाम वो भी 10 दिन लंबा, आखिर जो ये एग्जाम है वो कितना टफ हो सकता है। एफरीन ने ये कहा कि ये काफी बुरा है, ये एग्जाम काफी टफ होने वाला है, और ऊपर से ये
डेक्यूलिन काफी टफ एग्जाम लेता है। तभी एलन ने उन्हें ये बताया कि और प्रोफेसर ने ये बताया कि जो भी इसके अंदर फुल मार्क्स लेकर आएगा तो उसे डेक्यूलिन चीफ प्रोफेसर की तरफ से एक रिकमेंडेशन लेटर मिलेगा। ये सुनकर सारे के सारे बच्चे काफी हैरान हो गए। वहीं पर इसी के साथ ही आर्चमेज बनने के रैंक के बारे में बताया जाता है, जो कि रैंक 1 से लेकर इटर्नल आर्चमेज तक होती है, जो कि रैंक 11 से शुरू होती है। और रैंक में आगे बढ़ना ये काफी डिफिकल्ट होता है, जहाँ पर तुम्हें हर एक एग्जाम को पास और टीचर के साथ अच्छा कनेक्शन रखना पड़ता है और तुम्हें काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाना पड़ता है। लेकिन इसके बाद तुम्हें प्रमोशन एग्जाम को भी पास करना पड़ता है और वो काफी टफ होता है। चलो तुम इस तरीके से ये इमेजिन करो कि तुम एक मोनार्च हो, तुम एक रैंक 4 के आर्चमेज हो। अगर तुम्हें डेक्यूलिन का रिकमेंडेशन लेटर मिल जाता है तो तुम्हें प्रमोशन करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इस पर एफरीन भी काफी हैरान थे और वो ये कहते कि क्या एक दुश्मन से रिकमेंडेशन लेटर। ये सुनकर मुझे इस एग्जाम के अंदर पास होने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन वेट अ सेकेंड, अगर मैं इस एग्जाम के अंदर फुल मार्क्स को लेकर आती हूँ तो आने वाले वक्त के अंदर जब मैं डेक्यूलिन को हराऊंगी तो मैं उससे ये कह सकती हूँ कि अगर तुमने पास्ट में मुझे रिकमेंडेशन लेटर नहीं लिखा होता तो मेरे घुटनों के अंदर नहीं रहते। इस पर डेक्यूलिन मुझसे रहम की भीख मांगता है। एफरीन हंसते हुए ये कहती है कि ये काफी सेटिस्फाइंग होगा डेक्यूलिन, तुम मेरा इंतजार करो। और वो पागलों की तरह हंसना शुरू कर जाती है। वहीं पर इसी के साथ ही इनका एग्जाम शुरू हो चुका था और हमें चौथे दिन के एग्जाम का सीन दिखाया गया। एफरीन एग्जाम को देखकर काफी परेशान हो चुकी थी और वो ये कहती कि ये काफी मुश्किल है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस को सोल्व करती जा रही हूँ वो और भी डिफिकल्ट हो जा रही है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो काफी ब्रिलियंट है। भले ही इनकी प्रोसेस जो है वो काफी पेनफुल है, लेकिन अगर मैं उन्हें सोल्व कर लेती हूँ तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस होता है। क्या सच में डेक्यूलिन ने इन क्वेश्चन पेपर को बनाया है? भले ये काफी मजेदार है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छी तरीके से एग्जाम देना पड़ेगा। डेक्यूलिन तुम इंतजार करो, मैं तुमसे रिकमेंडेशन लेकर रखूंगी। लेकिन वो क्वेश्चंस करके काफी थक चुकी थी, इसलिए वो बाहर जाकर हल्का सा हवा लेने के बारे में सोचती है। वहीं पर बाहर गार्डन का सीन दिखाया गया जहाँ पर सिल्विया भी बैठी हुई थी और वो ये कहती कि फाइनली मैंने आज की क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि मुझे आज के सिर्फ एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इतने घंटे ले लग जाएंगे, लेकिन ये मेहनत काफी है क्योंकि इसके बदले रिकमेंडेशन लेटर तो मिलने वाला है। इसलिए मुझे यहाँ पर फुल मार्क्स को लेकर आना पड़ेगा, वो ग्रेड्स और लेटर के लिए नहीं बल्कि मुझे अपने लिए, क्योंकि जो ये हर एक क्वेश्चन तैयार किया गया है वो काफी खूबसूरत है। उसके अंदर हर एक तरीके का एनलाइटमेंट मौजूद है। अगर मैं सबको सोल्व कर लूंगी तो मैं काफी पावरफुल मेज बन पाऊंगी। तभी एफरीन सिल्विया के पास आकर उसे आवाज लगाती है। एफरीन को देखकर सिल्विया काफी हैरान हो गई और वो अपने मन के अंदर ये कहती कि मुझे ये जानना होगा कि आखिर वो आगे कितना निकली। वहीं पर वो दोनों साथ में ये पूछते हैं कि आखिर तुमने कितने क्वेश्चंस करे हैं, और वो दोनों साथ में काफी शर्मिंदा हो गए। तभी सिल्विया आगे ये बोलती है कि मैं नंबर 8 वाले क्वेश्चन पर हूँ। ये सुनकर एफरीन हैरान हो गई और उसने ये कहा कि क्या तुमने नंबर 8 को सोल्व कर लिया है? सिल्विया ने ये कहा कि नहीं, मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ। एफरीन ने ये कहा कि ये काफी फास्ट है क्योंकि मैं नंबर 7 के अंदर हूँ। इस पर सिल्विया अपने मन के अंदर ये कहती है कि क्या वो झूठ बोल रही है, लेकिन अगर ये सच हुआ तो मुझे जाकर और भी काम करना पड़ेगा। और वो खड़ी हो गई। इस पर एफरीन ने ये कहा कि क्या तुम मेरी वजह से खड़ी हो रही हो? सिल्विया ने ये कहा कि नहीं, मेरा आराम करना हो चुका है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें हमारे डेक्यूलिन को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक मैसेज था और उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जो एम्परर कीरा बेम है उनकी जो हालत है वो काफी खराब चल रही है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हुआ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा।